उपयोग कर करके धरती माता की सेवा कर सकते हैं। अनाप शनाप उपयोग से भी धरती माँ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूँ, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूँ, आइए फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता टीचर बनो इधर आ जाओ। अवतार भाई शिफ्ट कर लिया। अच्छा अच्छा थोड़ा इधर पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा। ओम शांति। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये हमारे देश का 79 पावन पर्व है जो आज पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का और उत्साह का दिवस है। इस दिवस पर विशेष करके सारे भारतवर्ष में तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन साथ साथ तिरंगा फहराने के साथ साथ हमें उन वीरों को भी याद करने का ये दिवस होता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के हम सभी को आज़ादी दिलाई है। और साथ साथ हमें स्वतंत्रता का अधिकार जो उन्होंने दिया, उसके साथ साथ जिम्मेदारी का को भी याद करने का ये दिवस है कि हमारी देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। इसी प्रकार ये एक देशभक्ति की भावना को जगाने का दिवस है, जिसके कारण हम सभी गर्व भी करते हैं कि हम कौन भारतवासी हैं। और बाबा भी हमें अलौकिक रहस्य बताते हैं। तो आज इस विशेष दिवस के अवसर पर हमारे वरिष्ठ आदरणीय शशि बहन जी, अवतार भाई जी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले हम अवतार भाई जी से उनके मन के उद्गार सुनेंगे इस विशेष दिवस के अवसर। ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस वैसे तो आप सबको पता ही है कि कितनी लंबी जद्दोजहद, कितनी बड़ी लड़ाई के बाद ये स्वतंत्रता भारत को मिली, और इसमें लाखों स्वतंत्रता सेनानी परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उन सबको हम नमन करते हुए
और उसके बाद आज इतने 79 वर्षों में देश ने जो उन्नति की है, प्रगति की है, उस समय की स्थिति क्या थी ये भी आप लोग जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद तुरंत ही स्वतंत्र होने से पूर्व ही बहुत बड़ी विभीषिका हुई, देश का विभाजन हुआ और उस विभाजन में करीब 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। उन सब को भी हम आज नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता वैसे भी बाबा ने तो कहा ही है कि जो स्वतंत्रता वास्तव में बाबा अभी हमें दिलाने जा रहे हैं, ऐसे राम राज्य में जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संकल्प था, वो संकल्प जो है आप सभी, वैसे प्रधानमंत्री ने भी अभी ये कहा है कि देश की प्रगति और देश को उस ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। बाबा ने जो ये सेना तैयार की हुई है वो इस कार्य में तो अपने आप पहले से ही लगी हुई है और इस सेना की वजह से अहिंसक रूप से जो ये कार्य हो रहा है वो तो हमें पता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई ये, क्योंकि अंदर पूरी तरह से विश्वास है कि वो दुनिया अब आने वाली है जिसकी बाबा ने पिछले करीब 80 वर्षों पूर्व या उससे भी पहले जो हम बताया है, वो हम सबके सामने वो दुनिया आने वाली है जहाँ की सच्ची स्वतंत्रता नागरिकों को होगी। जब स्वतंत्रता का दिन आया था उस समय यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे 4-5 लोग हुआ करते थे माउंट आबू में, तो उन्होंने बताया कि जिस दिन 15 अगस्त की रात को ये डिक्लेयर हुआ 12 बजे के बाद कि स्वतंत्रता कल से हमें मिलेगी, तो वो लोग जो है यहाँ पूरे, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है और पूरे जिले से लेकर के, जिला उस समय गुजरात में बनासकांठा हुआ करता था, लेकिन राजस्थान और गुजरात के लोग जो है यहाँ आए और रात भर एकत्रित होकर के यहाँ से गुरु शिखर जा कर के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के सर्वाधिक ऊंची पर चोटी पर जो है झंडा लहराया। आज भी कई जो देशभक्त हैं वो वहाँ जाते हैं और झंडा लहरा करके आते हैं। तो ये भी एक वो जोश और जज्बा था। हालांकि वो जोश और जज्बा कुछ ये देश के विभाजन की वजह से जो ये त्रासदी हुई थी उसमें कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आज़ादी का जो जज्बा था वो उसने पूरे देश को, एक राष्ट्रीय पर्व तो था ही था, लेकिन पूरे देश में नया जोश और नया उमंग और नया उत्साह उसने भरा। तो उसके लिए हम एक बार पुनः उन वीर सपूतों को, भारत माता के, जिन्होंने अपनी जान की आहुति इस कार्य में दी है, उन्हें फिर से नमन करते हैं और बाबा का हम धन्यवाद करते हैं कि जो अब इस नई दुनिया को लाने के लिए हम सब के, आप सबके सहयोग से नया राम राज्य आएगा और निश्चित तौर पर आएगा। और समय दूर नहीं है, तो बिल्कुल पास में है, झाड़ नज़दीक दिख रहे हैं, सब पंथ पर हम लोग बैठे हुए हैं। अगला जो है जो कदम है हमारा उस दुनिया में होगा। ओम शांति। आदरणीय शशिबेन जी से हम सुनेंगे। ओम शांति। आज हम सबको खुशी भी है और अपने भारत देश पर गर्व भी है। भारत के उन सैनिकों के लिए भी हमें बहुत बहुत गर्व है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान और अनेकों कुर्बानियाँ दी। बाबा ने तो पहले ही हमें बता दिया है कि भारत सतयुग स्वर्ग था, उसमें
आदि सनातन देवी देवता धर्म, देवी देवता ही थे और उस धर्म को स्थापन करने के लिए बाबा ने ये कार्य हम ब्राह्मण बच्चों को दिया है। जैसे कि पूरे देश के अंदर एक लहर है कि हमें भारत को स्वर्ग बनाना है, तो हम बाबा के बच्चों का भी यही एक उत्साह रहता है, उमंग रहता है कि जल्दी से जल्दी हमारा भारत देश स्वर्ग भूमि बने और ये भारत देश शुरू से लेकर के सारे विश्व के सामने एक लाइट हाउस, माइट हाउस की तरह रहा है। अभी हम सभी आज प्यारे बाबा को साथ लेकर के और देशवासियों को साथ लेकर के यही संकल्प करते हैं कि हम ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें, भारत की सारा ही नया रूप हो, जहाँ प्रकृति, जहाँ मनुष्य, जहाँ पर देवी देवताओं का स्वरूप हो। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।